हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इसी चैप्टर यूनिट 3 के अंदर के पाथ एंड रिलेशन विद द डायग्राफ्स के कुछ और टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम पहले से ही एक चीज को नोट डाउन कर लेते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन और a finite set A is equal to A1, A2 up to AN and let matrix of R relation be a n cross n matrix representing R. We will show that the matrix of MR of R2 can be computed from the MR. मतलब कि अगर हमें मैट्राइसिस के अंदर इसे कन्वर्ट करना होगा रिलेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद द एजेस ऑफ 2, तो उसको मैट्रिक्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वही चीज दिखा रहे हैं, विच इज शोज दैट कि MR2 इट्स कंप्यूटेड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम मेन मैट्रिक्स। यानी कि अगर जैसे हमने दो एजेस के थ्रू 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है तो वो चीज हम डायग्राफ से देख सकते हैं, बट अगर मैट्रिक्स के थ्रू हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो मैट्रिक्स का उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके उसे दिखाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा वो हमारा मैट्रिक्स ऑफ लेंथ 2 होगा। अब यहां पर उसी के लिए एक नोट डाउन करके दिया हुआ है कि द बुलियन प्रोडक्ट द मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड बुलियन प्रोडक्ट of A and B denoted by A Boolean product B is M cross N Boolean matrices। सेम दोस्तों यहां पर भी मैट्राइसिस के दो रिजल्ट एक्सेप्ट होंगे, एक अगर प्रेजेंट है तो 1, अगर एब्सेंट है तो 0। मतलब कि AI K is equal to 1, B K J equal to 1 for some K where the K is between 1 to P। मतलब कि हमारा एक नंबर होगा उसके बिटवीन अगर आता है, मतलब कि ये पाथ दिखा रहा है कि AI K टू B K J, मतलब कि हमारा एलिमेंट A जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A11 विच इज कनेक्टेड विद A12। मतलब कि यहाँ का जो K है वो सेकेंड एलिमेंट का B स्टार्टिंग होना चाहिए, उससे हमारा एक मैट्रिक्स कनेक्शन बनेगा और वो मैट्रिक्स कनेक्शन से उसकी प्रेजेंट हो जाएगी 1। अगर यहाँ पे AI K है और यहाँ पर BJI है, दोस्तों शांति से सुनिएगा, यहाँ पर AI K है और यहाँ पर BJI है तो ये हो जाएगा 0। बट अगर यहाँ पर एलिमेंट A का एंडिंग और एलिमेंट B का स्टार्टिंग ये पोजीशन सेम है, दैट्स व्हाई इट इज 1। ओके सो दोस्तों यहाँ पर नीचे यही चीज लिखाई हुई है कि दिस मल्टीप्लीकेशन इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमने स्टैंडर्ड 12 के अंदर कहीं ना कहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिखाई है। अगर हमारे स्टूडेंट्स जो D2D के हैं उन लोगों ने भी क्लासेस जो की होगी स्टार्टिंग ऑफ डिप्लोमा मैथमेटिक्स की, उसमें भी मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन सिखाया गया होगा। तो उसी सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके यहाँ पर बुलियन प्रोडक्ट बनाना है। द एलिमेंट Cij विच इज C इज इक्वल टू A बुलियन प्रोडक्ट B कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग वे। नाउ सिलेक्ट रो, यहाँ पर सिखाया गया है कि वो कैसे कंप्यूट करेंगे, यानी कि कैसे हम करेंगे। सिलेक्ट I रो ऑफ A एंड कॉलम J ऑफ B एंड अरेंज दी साइड बाय साइड। मतलब कि I रो से J कॉलम, I रो से J कॉलम। देख रही है बंदे, जितने भी लोग देख रहे हैं वो समझ ले, I रो से J कॉलम ये मल्टीप्लीकेशन होगा एंड साइड बाय साइड कंपेयर corresponding entries if even a single pair of corresponding entries consist of 2 is then Cij is 1, if the not the case then Cij is 0। मतलब कि अगर दो एंट्रीज यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिंगल पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 2, मतलब कि दो एजिस के लिए बात हो रही है और वो दो एजिस से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द एंट्री इज 1, देन अदरवाइज इट इज 0। तो दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स विद द पाथ ऑफ रिलेशन एंड डायग्राफ के अंदर भी प्रेजेंट ऑफ उसकी अटेंडेंस और उसके एब्सेंस की बात हो चुकी है कि कहाँ पे 1 डालना है और कहाँ पे 0 डालना है।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पर उसके बारे में थियरम भी दिया हुआ है कि इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए विच एलिमेंट्स हैव a1 a2 अप टू an, देन मैट्रिक्स एजिस विद द 2 इज ऑफ मैट्रिक्स बुलियन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि अगर दोनों मैट्रिक्स का मूल्यन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो हम सब जानते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो जो हम लोगों को पता है। अब दोस्तों इसी पाथ के अंदर एक नया टॉपिक ऐड होता है विच इज अ कंपोजिशन ऑफ पाथ्स। कंपोजिशन हम सब जानते हैं, कंपोजिशन यानी कि ये होता है कि एक जगह पर से खत्म होते ही दूसरी जगह पर वो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर आप देखते हो तो सड़क, आपके घर की, आपके चौराहे की सड़क की बात की जाए तो अगर वो सड़क मेन सड़क से कनेक्ट होती है आपके गली की या चौराहे की या अपार्टमेंट की, तो मेन सड़क जैसे ही स्टार्ट होगी आपकी सड़क खत्म हो जाएगी। तो जो मतलब कि ये कंपोजिशन हुआ, दो सड़क के बीच में कंपोजिशन हुआ। आप कई जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई रोजिंदा वर्क कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल बाय दी एक्टिवा। अगर आप एक्टिवा स्टार्ट कर रहे हो, सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं और उसी वक्त पे आप रेस देना चाहते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, बट वो एक बार इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद ब्रेक और एक्सीलेटर का काम वो कंपोजिशन में चल रहा है। अगर ब्रेक लगानी है तो एक्सीलेटर नहीं देना है और एक्सीलेटर देना है तो ब्रेक नहीं लगानी है। ये दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कंपोजिट है। मतलब कि अगर ब्रेक लगाएंगे तब एक्सीलेटर छोड़ देना है ताकि आपकी गाड़ी स्लीप ना हो। वैसे ही यहाँ पे भी कंपोजिशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि लेट पाई वन इज दी वन पाथ विच इज ए टू बी अ पाथ इन अ रिलेशन आर ऑफ लेंथ एन। दोस्तों यहाँ पे ये चीज को याद रखना है, एन लेंथ वाला है। फ्रॉम ए टू बी पाथ टू है वो बी टू सी। जैसे दोस्तों देखिए कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, वैसे ही ये बी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है विद द पाथ इन द आर ऑफ लेंथ एम फ्रॉम बी टू सी। देन द कंपोजिशन ऑफ पाई वन एंड पाई टू इज द पाथ ऑफ ए टू बी टू सी। मतलब कि ये बड़ा जंप हो गया, ए से सीधा सी ऑफ लेंथ एन प्लस एम। एक की लेंथ एन है, एक की लेंथ एम है और दूसरों को दोनों को मिला के उसकी लेंथ बन जाएगी एन प्लस एम, विच इज डिनोटेड बाय पाई टू। मतलब कि पार्ट टू कंपोज विद द पाथ वन, दिस इज द पाथ फ्रॉम ए टू सी। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि पाथ ऑफ वन विच इज द एंडिंग, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ पाथ टू। ओके, तो दोस्तों इसको समझने के लिए अब एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन रहता है। हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। मतलब कि अगर थियोरिटिकल समझना है तो एग्जाम्पल्स एक बार दिखाया जाए तो वो थियोरी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिखाने के लिए कंप्यूट द रिलेशन ऑफ टू एजेस एंड ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ द रिलेशन ऑफ टू एंड फाइंड। ये देखिए दोस्तों, फाइंड ऑफ रिलेशन मैट्रिसेस ऑफ टू एजेस गिवन फिगर बिलो। मतलब कि ये फिगर पे से हमें पहले उसका फाइंड ऑफ मैट्रिसेस ऑफ टू एजेस फाइंड करना है और उसके साथ ही साथ उसके रिलेशन ऑफ टू एजेस भी हमें निकालना है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, ये दो एजेस से 1 3 हो गया, 6 से 3 भी 2 एजेस से हो गया। मतलब कि 2 एजेस वाले जितने भी एग्जाम्पल और रिलेशन है उसे हमें यहाँ पे सोल्व आउट करना है। तो दोस्तों अब उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। आप लोगों को फिगर जानने के लिए मैं एक बार फिर से फिगर को यहाँ पर शो आउट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर के रिलेशन समझते जाएंगे हम फिगर आउट को हटाते जाएंगे। ओके, सो वन रिलेशन ऑफ टू एजेस विद 3, 1 इज रिलेशन विद द टू एजेस, यानी कि 1 से 2 और 2 से 3। दोस्तों आपको दिख रहा होगा सिंस 1 से 2 एंड 2 से 3। 1 4, 1 से 4 यानी कि 1 से 2, 2 से 4। ओके, अगेन ऑल्सो 1 से 6, 6 से 4 भी जा रहा है, 1 से 6, 6 से 4। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो एजेस ड्रॉ करने बाकी थे, 1 to 6 एंड 6 to 4। अब वैसे ही 2 R3 मतलब कि 2 से 3 एंड 3 to 3,
यहाँ पे 2 एजेस हो रहे 2 4, सो 2 से 4, ओके, सो 2 से 4 और 4 से 3, यहाँ पे देख रहे हो 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 2 एजेस का यूज करके हम 2 से 4 भी पहुंच सकते हैं। 3R1, 3R1 यानी कि 3R1 यानी कि 3R4 और 4R1, 4R1 यानी कि 4 से सीधा R तक भी आपका रिलेशन वाया हो सकता है। ये मैं जो एजेस आपको दिखा रहा हूं ये आपको वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं। वैसे ही यहाँ पे 3R2 1 है, 3R4 4R1, 3R3 3R4 एंड 4R3, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये 2 वेज आपको दिखाए गए 3R4 एंड 4R3। 3R4 मतलब कि 3R3 से 3R4, 3R5, 3R5, 3R4 4R 3R3 एंड 3R5। देखिए दोस्तों 3R3 एंड 3R5, ओके, 3R3 एंड 3R3, 3R5, 3R4 एंड 4R5, 3R4 एंड 4R5। यहाँ पर जितने भी आपके ये रोड मैप दिख रहे हैं सर आप लोगों को, वो यहाँ पर से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का रास्ता है। सेम यही सभी रिलेशंस आपको यहाँ पर ये फिगर में देखने को मिल जाएंगे, और उसी रिलेशंस को हम साथ में रखते हुए ये जो पूरे रिलेशंस 2 एजेस वाले बन रहे हैं उसका हम पूरा एक ब्रैकेट बना देंगे, और इस ब्रैकेट को बता दिया जाएगा कि रोड मैप ऑफ रिलेशंस पाथ 2। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया आपके लिए बेसिक एग्जांपल, और उसी चीज की वो जो चीज हमने वहां पर पीछे दिखाई है ये उसी का डायग्राफ है। दोस्तों यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपने वहां पे जो रिलेशंस ऑफ आर बना के दिखाया है ये उसी का डायग्राफ है कि 1 से 3 कैसे कनेक्ट होता है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 2, मतलब कि वहां पे जो हमारे डायग्राफ के रिलेशन मिल रहे हैं उसी डायग्राफ के रिलेशन को मैंने एक फिगर के थ्रू 2 एजेस वाले रिलेशंस को मैंने डायग्राफ में दिखाया, और उसी डायग्राफ को मैंने 1 दिखाया। जैसे कि देखा जाए तो 1 से कितने कनेक्ट हो रहे हैं, 1 से 3 और 1 से 4, सो 1 से 3 और 1 से 4 के लिए 1 1 आएगा। फिर 2 कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 3 और 2 4, तो 2 3 2 4, 2 3 2 4। बाकी जो भी मैट्रिसेस की एंट्रीज है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि डायग्राफ वैसे हम कैसे उसको करते हैं। जैसे कि खाली सिंपली 6 का बता दूं तो 6 3 के लिए 1 आएगा, और 6 5 के लिए 1 आएगा, ओके, और 6 1 के लिए 1 आएगा। सॉरी दोस्तों ये 6 1 भी जा रहा है, तो 6 1 के लिए 1, 6 3 के लिए 1 और 6 5 के लिए 1। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेसिक हो गया कि हमने डायग्राफ टू द रिलेशन ढूंढा, रिलेशन टू अगेन डायग्राफ, एंड डायग्राफ से हमने मैट्रिसेस ढूंढा है। दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं कि एग्जांपल 4 ये दिखा रहा है कि ए हैव 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन बी। दोस्तों यहाँ पर रिलेशन कैसे जनरेट होगा कि ए जो लेना है वो बी से छोटा होना चाहिए, ऐसा हम कंप्यूट करेंगे फॉर R2 एंड फॉर R3। उसी तीनों के हम डायग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिलेशन यूज करना है, लेस देन रिलेशन यूज करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल चुका है कि R, पहले तो R कंप्यूट करना है। R के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि A इज लेस देन B होना चाहिए। सो 1 2 1 3 1 4 1 5 दिस इज दी लेस देन रिलेशन। 2 3 2 4 एंड 2 5, देन 3 4 3 5 एंड 4 5, मतलब कि A जो R के लिए जो हमने रिलेशन ढूंढा है वो लेस देन के लिए होगा। अब उसका डायग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 2 1 1 3 1 4 1 5, यानी 1 के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स 4 एजेस निकल चुके हैं। देन 2 के लिए 3 निकलेंगे, 2 3 2 4 और 2 5, 2 3 2 4 2 5। देन आफ्टर 3 4 ये देखिए राउंड अप में जा रहा है, एंड 3 5 ये भी राउंड अप में जा रहा है, ओके, एंड द लास्ट वन इज 4 5। मतलब कि यहाँ पर हमने डायग्राफ और रिलेशन आर के लिए ये कंप्यूट कर दिया है और उसका डायग्राफ भी रेडी हो चुका है। अब रिलेशन R2 मतलब कि
टू एजिस वाले रिलेशन को हमें लेस देन रिलेशन की यूज करके कनेक्ट करना है। मतलब कि 1 3 हो गया, 1 3 ऑलवेज ए लेस देन बी ही होगा, क्योंकि 1 लेस देन 3 वो छोटा ही होगा। बट 1 3 के लिए पहुंचने का रास्ता आ जाएगा 1 2 2 3 1 4 1 2 2 4 1 5। यहाँ पे 2 एजिस का यूज करना है। 2 3 नहीं होगा, 2 4 हो सकता है, 3 4 नहीं होगा। मतलब कि सिंगल गैप बीच में एक ही आ रहा है तो वैसे वाले अप्लाई नहीं होंगे, 2 गैप होने चाहिए। मतलब कि एक नंबर के बीच में 2 गैप होना चाहिए, मिनिमम 2 गैप होना चाहिए। अब जैसे कि 1 3 के बीच में 1 2 3 यानी कि 2 एक नंबर का गैप हो गया तो 2 एजिस आ जाएंगे। 1 4 इसमें 2 नंबर का गैप है, पर हम एजिस तो 2 यूज करके उसको कनेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि 1 4 तो 1 2 2 4 1 5 1 2 2 5 2 4 2 3 3 4। यस दोस्तों, यहाँ पे 2 3 आएगा, 2 3 3 4 2 5 2 4 4 5 3 5 3 4 4 5। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा पाथ जो है वो यहाँ पर इसी वजह से बन रहा है। 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 2 4 2 5 एंड 3 5। मतलब कि आप लोगों को ये पाथ जो है वो डायग्राफ के थ्रू मैंने दिखा दिया है, और रिलेशंस भी मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिए है। ये रिलेशंस बाय 2 एजिस बने, देन आफ्टर रिलेशन बाय द ब्रैकेट्स मैंने लिखा, और देन आफ्टर वी ड्रॉ इट बाय द डायग्राफ। अब दोस्तों इसी के बीच अब 3 एजिस का यूज होना चाहिए। मतलब कि आपके 2 नंबर्स के बीच में ए लेस देन बी की रिलेशंस भी रिक्वायर्ड है, और उसके नंबर्स भी एक दूसरे से कम होने चाहिए। जैसे कि अब 1 से 4 के बीच में 2 नंबर का गैप आ जाएगा, और वो जो नंबर का गैप आ जाएगा वो होगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। मतलब कि 1 से 2 भी बड़ा है, 2 से 3 भी बड़ा है और 3 से 4 भी बड़ा है। अब 1 4 2 5 एंड 1 5 एंड 2 5, ये 3 ही पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जिसके बीच में मिनिमम 3 एजिस का यूज तो होता ही है। बाकी की सब पॉसिबिलिटीज में मैक्सिमम 2 एजिस का यूज होता है। हाँ, हालांकि 1 5 के बीच में 3 एजिस से ज्यादा यूज हो रहा है, बट हमारे पास तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 एजिस की होनी चाहिए। तो ये हो गया 1 5 हो जाएगा 1 2 2 4 और 4 5। वैसे ही 2 5 हो जाएगा 2 3 3 4 4 5। मतलब कि ये हो गया 1 4 1 5 2 5 1 4 1 5 और 2 5। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? 1 4 1 5 2 5। सो दोस्तों ये समझना हमारे लिए बहुत आसान था, और यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ, तो इसलिए हम इसको आसानी से समझ सके, और इसके बीच में नंबर्स की जो गेम हो चुकी है वो भी हमारे दिमाग में बहुत ही इजीली बैठ चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारे पाथ इन द रिलेशन विद द डायग्राफ्स, ये टॉपिक था। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा एग्जाम्पल्स के लिए आप लोगों को रेफरेंस बुक जो मैडम ने बताई है उसका यूज करना है, और उसके अंदर मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दिए हुए उसका सॉल्व करते जाइए। सॉल्व अनसॉल्व सभी है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।